अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु जेको ॿरंदड़ सिंध सां रिलेटेड मामिलो आहे उहो आहे बिजली जी लोड शेडिंग। कराची खां कश्मीर ताईं न रुगो सिंध जी राजधानी पर समूरी सिंध में बिजली जी ऐलानियल ऐं अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध में माण्हू गर्मी खां बेहाल आहिनि त वेतर 12 खां 14 कलाक बिजली बंदि कई वञे थी। केतिरा ई बहिराड़ी वारा सिंध जा इलाइक़ा उहे आहिनि जिते ॾींहंनि जा ॾींहं बिजली मौजूद नथी हुजे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सिंध जी राजधानी कराची जी त हिन वक़्तु कराची में जेका बिजली जी सूरत हाल आहे सभिनी सियासी पार्टियुनि जो फोकस हिन ते आहे। ओवर बिलिंग जे करे माण्हू हूअं ई एहतजाज करे रहिया आहिनि। केतिरनि इलाइक़नि में बिजली ग़ाइब रहे थी। सिंध जी राजधानी कराची में बि लोड शेडिंग जे हवाले सां बदतरीन सूरत हाल आहे जंहिंजो पड़ाॾो असांखे क़ौमी असेंबली खां वठी ख़ुदि सिंध में वफ़ाक़ी हुकूमत जे मेंबरनि PTI पारां पिणु मुज़ाहिरो करण जी सूरत में नज़र अचे थो। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे वफ़ाक़ी हुकूमत जो इत्तेहादी GDA पारां पिणु नाराज़गी जो इज़हार कयो वियो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत नाअहली जी इंतिहा करे छॾी आहे ऐं अवाम जा जेके मसइला आहिनि उहे हल नथा कया वञनि। त उते पीपुल्स पार्टी चए थी त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत के इलेक्ट्रिक सेप्को ऐं हेस्को खे नथी संभाले सघे त इहे इदारा सूबाई हुकूमत खे ॾिना वञनि। सिंध हुकूमत इन्हनि खे डील कंदी। जॾहिं त इहो पिणु पीपुल्स पार्टी पारां क्लेम कयो थो वञे त हिन वक़्तु PTI पारां लॻे ईअं थो त के इलेक्ट्रिक जे ख़िलाफ़ न पर पंहिंजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। चोर मचाए शोर वारी ॻाल्हि आहे। इन ई मौज़ू ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कयो आहे जो तारीफ़ कराईंदी हलां जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद साहब। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ ऐं मेंबर सिंध असेंबली जमाल सिद्दीकी साहब बि जॉइन कयो। जमाल साहब वेलकम चांदी तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। आजिज़ धामरा साहब असां सां गॾु आहिनि। आजिज़ साहब तव्हांखे भली कार चांदी तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। रशीद साहब क्या कहेंगे इस वक्त के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो सूरत हाल है, खुद हुकूमत वफाकी हुकूमत की जो PTI के अरकान हैं वो भी सिंध की राजधानी कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। कम से कम हुकूमतों में बैठे हुए लोगों को अगर एहतजाज करना है तो उसका अंदाज दूसरा होता है। बेबसी है तो इस्तीफा देकर बाहर आ जाए। और जमात इस्लामी जो मुस्तकिल शहर कराची में पिछले 8-10 साल से एहतजाज कर रही है उसको ज्वाइन करें। यानी एक तरफ मसला ये है कि लोड शेडिंग का एक मुस्तकिल मसला चल रहा है और उसमें शिद्दत आ गई है। अब तो कराची का डिफेंस जैसे इलाकों के अंधेरा रहता है। नाज़माबाद सोसाइटी और गुलशन इकबाल वीरान हो गए। लियारी बल्दिया किमाड़ी ये तो बरसों बरस से जुल्म सितम का शिकार थे। लेकिन इस वक्त एक तरफ लोड शेडिंग, दूसरी तरफ बिजली के टैरिफ्स में के इलेक्ट्रिक को नेपरा ने इजाज़त दे दी है बढ़ाने की। ये किसकी मर्जी से हो रहा है? ये भी तो फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त से हो रहा है ना। यानी अगर कम से कम ये तो बात की जा सकती थी वफाकी हुकूमत की तरफ से कि जब तक लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता आप बिजली के नरखों में इजाफा नहीं करेंगे। एक तरफ बिजली नहीं है और ₹2.87 फी यूनिट के हिसाब से जो है ये एक और बम फेंक दिया गया। ओवर बिलिंग ज्यादा तो मेरा ये ख्याल है कि जी एहतजाज का अंदाज इनका दूसरा होना चाहिए। एहतजाज बेबस लोग तो सड़कों पर निकल के करते हैं। हम तो कोर्ट में मौजूद हैं, हम तो नेपरा में मौजूद हैं, हम तो सड़कों पर मौजूद हैं। ये ऐवानों में अक्सरियत के साथ मौजूद हैं, ये इख्तियारात के साथ मौजूद हैं, ये हुकूमतों के साथ मौजूद है, ये वसाइल के साथ मौजूद हैं। यानी ये तो बिल्कुल वाज़े है ना। हम तो मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि अबराज कंपनी के जो ऑनर हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। और अगर ये सारा इस वक्त जो वावेला मच रहा है इसलिए मच रहा है कि ये स्विच ऑफ होना है, यानी के इलेक्ट्रिक से शंघाई इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है। तो के इलेक्ट्रिक तो ऑफशोर कंपनी की हैसियत से रजिस्टर है और अगर ये स्विच हो रहा है तो जो 40-50 अरब रुपए अगर ये पाकिस्तान की कंपनी होती तो पाकिस्तान के खजाने में आते। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। जमाल साहब वफाकी हुकूमत एतरी बेवस थी वई आहे जो कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुद वफाकी हुकूमत मेंबर सिंध असेंबलीज़ जेके आहिनि उहे के इलेक्ट्रिक जे ऑफिस जे आॾो एहतजाज करण ते मजबूर थी पिया आहिनि। इहो नाकामी जो एतराफ़ आहे पंहिंजी हुकूमत जी पॉलिसियुनि जे खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऋषि सबिन, अगर असां पंहिंजी हुकूमत जी मौजूदगी में कंहिं इदारे जी नाअहली जे ख़िलाफ़ एहतजाज कयूं पिया तो इन जो मतिलबु इहो आहे त असांजी पार्टी में एतिरी जमहूरियत आहे कि असां पंहिंजे प्राइम मिनिस्टर के असां पंहिंजी हुकूमत के इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त हुकूमत जे हेठि जेका इदारा आहिनि उहो सही परफॉर्म न पिया करनि। इन ॻाल्हि में कोई शक न आहे त
माना अपोजिशन सही थी चए न त वफ़ाक़ी हुकूमत जी जेके दावेदार आहिनि वज़ीर आज़म जा जेके एडवाइज़र उन जे अॻियां वेठा आहिनि सभु ठीकु आहे जी जेका दावा कंदा त सभु ठीकु न आहे। ॾिसो जेका हुकूमती वज़रा आहिनि अगरि को वज़रा जी परफॉर्मेंस जे करे हुनजी नालाइकी जे करे हुनजो ज़िम्मो हुकूमत मञो था न वज़रा जी नालाइकी जे करे मञो था चलो मञो एतराफ़ थियो मुकम्मल कर लो अगरि कंहिं काबीना जे रुकन जी परफॉर्मेंस सुठी न आहे त असांजो पूरो हक़ आहे कि असां पंहिंजी हुकूमत खे बावर करायूं ही ॻाल्हि कि हिकिड़ो वज़ीर बिजली जेको आहे हू हैंडल सही तरह सां न पियो करे के इलेक्ट्रिक खे हैंडल करे सघे थो। असां कतई इन ॻाल्हि में बहस न कंदासीं कि न हीअ सही आहे हीअ ग़लति आहे। कहिड़ो वज़ीर सही परफॉर्म करे थो चलो ही त हिकिड़ो जेको बिजली जो वज़ीर आहे हुनजो हिकिड़ो बयानु हो त भई के इलेक्ट्रिक जेको प्राइवेटाइज इदारो आहे हुनजी ॻाल्हि ठीकु आहे त असां प्राइवेट करे चुका आहियूं। 2009 में ज़रदारी साहब जॾहिं सदर मुमलिकत हो उन दौर में अबराज खे ॾिनो वियो आहे ऐं कंहिं इदारे खे तव्हां प्राइवेटाइज़ कंदा आहियो त उनजा कुझु रूल्स रेगुलेशन हूंदा आहिनि ऐं जेसि ताईं हुनजी वैलिडिटी आहे उहो पंहिंजे रूल्स रेगुलेशन जे मुताबिक़ पंहिंजे मुल्क में पंहिंजो निज़ाम बिजली जो हलाईंदो। अच्छा असांखे अगरि शिकायत आहे बीइंग ए पब्लिक जे नुमाइंदे जी हैसियत सां तो असां पंहिंजी अवाम जी तरफ़ां के इलेक्ट्रिक जे ॿाहिरि वेठा आहियूं ऐं पंहिंजी हुकूमत सां मुतालबो था कयूं। मुतालबो बि असांजो पंहिंजी हुकूमत सां आहे त न अहल वज़ीर खे चेंज कयो। उहो ॾिसो न हिकिड़ो प्राइवेट इदारो कंहिंजे ताबे न हूंदो आहे। हा नेपरा जे ताबे ज़रूर आहे नेपरा तो खुली कचहरी रखी आहे नेपरा गवर्नमेंट जे हेठि आहे ठीकु आहे न। त असां पंहिंजी हुकूमत सां डिमांड था कयूं कि असां हुनजे गले में हथ नथा विझी सघूं पर नेपरा हुनजे गले में हथ विझी सघे थी। त पाकिस्तान जो माशी हब आहे कराची अगरि कराची रोशनी जे शहर खे असां हीअं अंधेरे में बोटे छॾंदासीं त पोइ हिन शहर जी ख़ूबसूरती जेको सॼे मुल्क खे अट्रैक्ट कंदी आहे हिन शहर जी मैशत सॼे मुल्क खे हलाईंदी आहे त पोइ उन शहर जो त पोइ भटो वेही रहंदो। सही रशीद साहब मैं जरा आजिज साहब अगर हमारे साथ हैं तो मैं आजिज साहब का मौक़िफ़ ले लूं। शाह वफाकी हुकूमत एतरी बेवस है मुज़ाहरा क्या एहतजाज कयो तो वने जमाल साहब जे बक़ौल त बावर करायूं पिया असां जमहूरी तरीक़े सां बावर करायूं पिया त जेकॾहिं अवाम खे डिलीवर न थींदो त पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत में इहो एहतजाज जो जमहूरी तरीक़ो बि आहे। छा वफ़ाक़ी हुकूमत के इलेक्ट्रिक जे अॻियां एतिरी बेवस आहे जो नेपरा खे चयो थो वञे नेपरा में ॿुधणी रखी आहे नेपरा पारां खुली कचहरी रखी वई आहे। ॾिसो जेकॾहिं पीटीआई कराची जे अंदरि लोड शेडिंग जे ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करण जो इरादो रखे थी उनजे एमिनेट जा तव्हां बयान क़ौमी असेंबली में टीवी टॉक शो में ॿुधाऊं था त सिर्फ़ु ही इशू कराची जो न आहे। लोड शेडिंग जो इशू पूरे सूबे जो आहे लोड शेडिंग जो इशू पूरे पाकिस्तान जो आहे। इहा बि मुनाफ़ी थींदी त सिर्फ़ु कराची जे अंदरि मुज़ाहरा कनि पर जेकॾहिं पीटीआई खे लोड शेडिंग जे ख़िलाफ़ हिननि खे पूरे पाकिस्तान जे अंदरि जेको आहे मुज़ाहरा करणु खपनि। ऐं ॿी आउं जमाल खां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछणु चाहींदुसि त आउं कंहिं हिकिड़े या ॿिनि वज़ीरनि खे जी नालाइकी खे कहिड़ो हिते कोट कयां पर ही प्राइम मिनिस्टर खां वठी पंहिंजे पूरी वज़ारतुनि जे अंदरि का हिकिड़ी वज़ारत ॾेखारनि जंहिं 2 सालनि जे अंदरि को बहितर कमु कयो हुजे जंहिंजी का तारीफ़ करे सघे को हिकिड़ो वज़ीर ॿुधाइनि। ऐं पंहिंजे प्राइम मिनिस्टर समेत हुन हमेशह ग़लति बयानी कई आहे। ऐं जेको उसामा खे जेको आलमी दहशतगर्दनि खे शहीद थिए जिन खां पुछो त तव्हां का हिकिड़ी वज़ारत ॿुधायो जंहिंजी असां तारीफ़ करे सघूं त तव्हांजी हुकूमत ॾाढो सुठो कमु थी करे। जी समीर मूं इहो अर्ज़ु कयो जमाल साहब खां पुछी वठो त का हिकिड़ी वज़ारत ॿुधाइनि जंहिं सुठी परफॉर्मेंस ॾेखारी हुजे जंहिंजी असां तारीफ़ करे आजीज़ ॾिसो असांखे का इन ॻाल्हि जी उमेद न आहे अपोज़िशन सां कि उहो असांजी तारीफ़ कयां थो ऑन एयर प्रोग्राम में तारीफ़ अॼु जो तव्हां चओ था न हिकिड़ी वज़ारत ॿुधायो त मां तव्हां नालो ॿुधायो तव्हांजी आवाज़ सही तरह नथी अचे। असां चोर आहियूं तव्हां पंहिंजी हिकिड़ी वज़ारत ॿुधायो जंहिंजी तारीफ़ कयां हुजे। हा मां ॿुधायां थो मां उहो ई चवां पियो कि हिकु त असांखे तव्हां सां को तारीफ़ जी उमेद कोन्हे ऐं ॿी वज़ारत आहे हिकिड़ी वज़ारत नालो ॿुधायो जमाल नालो ॿुधाए हिकिड़ी वज़ारत कहिड़ी आहे जंहिं सिंध जी आवाम खे खंड वारे चोर जो नालो ॿुधाए बिजली चोर जो नालो ॿुधाए। हा ॿुधायां थो आजीज़ ॿुधो ॿुधण जो त हौसलो कयो मुंहिंजा भाउ ॿुधण जो त हौसलो कयो ॿुधण जो त हौसलो कयो मां ॿुधायां थो हिकिड़ी न मां 4 ॿुधाईंदुमि तव्हां ॿुधण जो हौसलो कयो। जमाल हिकिड़ी ॿुधाए तव्हां हौसलो त कयो तव्हां मूंखे ॿुधो त सही तव्हांजी वज़ारतुनि में चोरी आहे ॿुधो त सही मां ॿुधायां हुनखे शायदि आवाज़ नथी वञे। आजिज़ साहब जमाल साहब चवंदा तव्हां ॿुधो त मां तव्हांखे हिकिड़ी न बल्कि कई वज़ारत ॿुधायां। जी जमाल साहब आजिज़ ॾिसो हाणे कुझु ॾींहं पहिरें ही कोविड जे दौरान ई सिंध जे अंदरि तक़रीबन 50 अरब रुपया सिंध जी आवाम खे ॾिनो वियो आहे
वो वजारत ना है, वो हिकिड़ो सिर्फ़ु हिकिड़ो इदारो आहे, उहो इदारो सिंध जे अवाम खे उहो सभु कुझु ॾिनो आहे जेको BISP जे नाले ते तव्हां पोइ 12 सालनि खां सिंध जे अवाम खे बेवकूफ़ था ठाहियो, पर हुन इदारो कंहिं हिकिड़ी वज़ीर आज़म जी हिकिड़ी तस्वीर जे बग़ैर, हिकिड़ी पब्लिसिटी जे बग़ैर माण्हुनि खे 50 अरब रुपया खां वधीक ॾिनो आहे। इहे हूंदी आहे अवाम जी ख़िदमत ते पंहिंजी ज़ात खे पोयां रखे, मां पंहिंजी चाहींदमि त पब्लिसिटी आजिज़ साहब जो मौक़े बढ़जे त जीअं पोइ कंटिन्यू करण। जी आजिज़ साहब। सभिनि मूं समेत तव्हां समेत पूरी क़ौम खिलंदी हूंदी हिन जो बयानु ॿुधी टीवी ते। अच्छा साईं जन हींअर हिन 2 सालनि में मूं चयो त का हिकिड़ी वज़ारत जी का अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो जंहिंमें सुठी परफॉर्मेंस हुजे, त साईं खे हिकिड़ी शइ नज़र आई त असां 50 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम में घुराया। अरे भाई 50 अरब रुपया ऑलरेडी सैंक्शन बजटेड पैसा जेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जा पैसा 3 महीना तव्हां कोन ॾिना, तव्हां चोथे महीने किस्त ॾिनी। हल मिसाल तौर तव्हां अरबे रुपया पैसा ॾेई तव्हां जेको पेट्रोल वधाए हिकिड़ी राति में 7.5 अरब रुपया हिन क़ौम जे खीसे मां जेके कढी वियो, अरबे रुपया ॾेई अरबे रुपया वापसि वठी छॾिया। कारकर्दगी किथे आहे? आजिज़ साहब असद मूंखे हिकिड़ो सवाल जो जवाब ॾियो, हुन खां पोइ ब्रेक वठूं। असद उमर साहब तो चए त कराची में को पहिरें दफ़ा त जेका आहे लोड शेडिंग नथी थिए। राजा परवेज़ अचरम ऐं ख्वाजा आसिफ ॿई बिजली जा वज़ीर रही चुका आहिनि, उन्हनि खे इलेक्ट्रिक जे ख़िलाफ़ एक्शन छो न खयो कॾहिं? हाणे हिकिड़ी सभिनी सिंधी में चवंदा आहिनि माखी ऐं मक में हिकिड़ो फ़र्क़ु हूंदो आहे त माखी जे पोयां माण्हू हलंदा आहिनि ताकी हू मानारो कंदी त हुन मां का असांखे माखी जी रस मिलंदी, ऐं मख सदाई गंदगी ते वेही पंहिंजो मथो पिटी आहे पंहिंजे। हिननि माण्हुनि खे सवाइ माज़ी जी हुकूमतुनि जे फिटके जे ॿियो को हिननि वटि जवाबु कोन्हे को। अच्छा हिन ॻाल्हि जो एतिराफ़ त कनि त 2 सालनि में माना उते ई गाॾी बीठी आहे लोड शेडिंग जे हवाले सां जिते ई माज़ी जी हुकूमतुनि ते तनक़ीद था कनि। मतिलबु हिननि वटि इहा ॻाल्हि साबित थी न तो तव्हां पंहिंजे पाण खे छो बरीज़ जमा था सम्झो? न दौर रहियो आहे, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स था हलाया आहिनि, माण्हू हिन क़ौम में खरबे रुपया था खाए वियो आहे। अॼु बि राजा परवेज़ कोर्ट में बीठो आहे, तव्हां हिसाब कोन ॾींदो। 70 साल मुल्क जो मुंहुं करो तव्हां कयो आहे, रेंटल पावर जो केस जे शख़्स ते हो न भरी थी चुको आहे। गवर्नमेंट था कयूं आहिनि, तव्हां कयो छा आहे? रेंटल हाणे ही रड़ियूं कंदा जी मुंहिंजी ॻाल्हि माण्हू न ॿुधी सघे। मूं चयो त मथे पंहिंजो मुंहुं पुटींदी आहे, PTI ईअं ई आहे। अच्छा ॿी ॻाल्हि हिन खां पुछो रेंटल पावर जो जेको केस हो कंहिं ते हो? राजा परवेज़ अशरफ ते। साईं मौसूफ़ ते ॿुधायो त 1 हफ़्तो अॻे उहो अदालत मां बरी थी चुको आहे, एहसाब अदालत मां बरी थी चुको आहे। हिनखे ख़बर ई कोन्हे। उनजो हिसाब तव्हांखे ॾियणो पवंदो, ही क़ौम जे मथां अबराज कंपनी खे तान क़ौम जे मथां मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक के मजालिम पर जमात इस्लामी ने अपना मुस्तकिल मौक़िफ़ दिया है। ये बात ठीक है कि आज या सारी जमातें एहतजाज करने पर आई हैं, लेकिन आप ये देखें ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि गुज़िश्ता 8 साल से जूते तो हम दफातर में जा करके तोड़ रहे हैं, सड़कों पर धरने दे रहे हैं, असेंबलियों के अंदर बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में KSC को के इलेक्ट्रिक में तब्दील किया गया। अच्छा चले वो माजी की कहानियां और जुल्म और सितम उनके साथ वाबस्ता है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। इस वक्त का तो मसला ये है कि ये मदीना जैसी रियासत का ख्वाब देकर लोगों को आए थे, तो मुझे तो महसूस ये होता है कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो, ये मुश्तरका मफादात कौंसिल की हुकूमत होती है जिसके अंदर जो है ये इसी तरह के प्राइवेट कंपनियों को नवाजा जाता है, इसके अंदर लोगों के शेयर्स होते हैं, उससे मुनाफा बख्श कारोबार इस निज़ाम हुकूमत को बनाया हुआ है। मैं तो दो टोक मौक़िफ़ ये रखता हूँ कि 1.5 सालों 2 सालों के अंदर कराची में सैकड़ों लोग के इलेक्ट्रिक ने कत्ल कर दिए। कोई बिजली के खंभों पे चिपक के मर गया, कोई करंट से मर गया, अभी ये वाकया हो गया। यानी कोई एक आदमी ऐसा है कि जिसको दियो के इलेक्ट्रिक ने मुस्तकिल इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, नेपरा के अंदर बात कर रहे हैं, कोर्ट में बात कर रहे हैं, हुकूमतों से बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियों में बात कर रहे हैं। यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है? यानी इस वक्त इन हुकूमतों ने अवाम को धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। इस वक्त मसला है कि इस मसले को हल करने के लिए मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, वफाकी हुकूमत चाहे तो 2 घंटे के अंदर के इलेक्ट्रिक को लगाम दे सकती है, एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, मिनिस्टर तब्दील कर दें।
کہ الیکٹرک کو دوبارہ حکومتی بڑے فیصلے کریں نا, یعنی جرت مند موقف کے ساتھ آئے نا. اگر یہ بھی میری طرح بیٹھ کر کے الیکٹرک کے دفاتر کے باہر پریس کانفرنس کریں اور سی او سے جا کے ملاقات کریں اور پھر ٹیشو پیپر واپس لے کر کے آ جائیں, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح حکومتوں میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہمارے حوالے حکومت کر دیں, ہمارے حوالے حکومت کر دیں, دیکھیں کہ کے الیکٹرک سمیت ساری چیزوں کو سدھار دیں گے. دیکھیں ہیپکو کے الیکٹرک واپڈا, یعنی کراچی کا صرف مسئلہ تو نہیں رہ گیا نا, اب تو پورے ملک کا مسئلہ ہے. پورے ملک میں انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں, ایک طرف کووڈ نے تباہ کر دیا, دوسری طرف لوڈ شیڈنگ نے تباہ کر دیا, گرمی موجود ہے, مونسون آ گیا ہے, بلدیاتی نظام ڈسٹرب ہے, گلیوں میں سیوریج اور برسات کا پانی موجود ہے, کھمبوں میں کرنٹ موجود ہے, عوام کہاں جائے گی؟ اس وقت میں جمال بھائی سے معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں جمہوری طرز عمل یعنی اپنی کیبنٹ تو اٹھا کے دیکھیں, اس جمہوری حکومت کے اندر 40% تو مشیر بیٹھے ہوئے ہیں جو بغیر منتخب ہوئے ہیں. چلے میں ان کو مان لیتا ہوں کہ یہ باقی لوگ کہتے ہیں سلیکٹڈ, میں کہتا ہوں الیکٹڈ حکومت ہے, لیکن کیبنٹ تو سلیکٹڈ ہے, تو پھر وزارتوں سے شکوہ ہوگا نا, پھر تو بات ہوگی کہ جی آپ کے فیصلے اور آپ کی بات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو میں ایک صرف بات کرتا ہوں, پھر جمال بھائی کو سنوں گا. ہم مستقل کراچی شہر کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے گورنر ہاؤس پر 5 دن کا دھرنا دیا, ہم سی ایم ہاؤس پہ بیٹھے, ہم نے شارع فیصل پر دھرنا دیا, ہم پھر احتجاجی تحریک کے اندر موجود ہیں. ہفتے کے دن ہم نے پھر شارع فیصل پہ احتجاج کا یہ آئیں. پی ٹی آئی کے جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ خیر خواہ ہیں عوام کے تو آ جائیں سڑک پر. سی او سے تو آج مل کر کے آئے نا, کل تک اگر قوم کو ریلیف نہیں ملتا تو یہ ہفتے والے دن ہمارے ساتھ اس احتجاج کے اندر شریک ہو جائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کوئی ضرورت نہیں کرتا. یعنی صرف اس طرح کے اقدامات سے ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے اندر خبر بھی آئے گی, عوام تک میسج بھی جائے گا, لیکن عوام اتنی احمق نہیں ہے, وہ مستقل طرز عمل کو دیکھ رہی ہے, اس لیے چیزوں کو سدھارنا ہوگا. رشید بھائی دیکھیں, جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے, آپ بھی اسی ایشو پہ کھڑے ہیں, ہم بھی اسی ایشو پہ کھڑے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی ضرور آئیے گا. ہم تو مستقل بیٹھے ہیں, آپ تو ایک دن کے لیے بیٹھیں گے, ہم بھی انشاءاللہ ضرور. ہم تو 8 سال سے بیٹھے ہوئے جمال بھائی, آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کے آپ پرسوں جا کر کے بیٹھے, 10 دن پہلے میں نے ہیڈ آفس کے اندر پریس کانفرنس کیا. لیکن آپ کا جو 8 سال سے احتجاج ہو رہا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. آپ تو احتجاج کرتے ہیں, پھر آپ بحریہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, پھر اب ساری چیزیں خود ہی وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں. تو خیر اس بحث دیکھیں, میرے پاس تو ساری چیزوں کا جواب ہے نا. یعنی آپ جب ٹی وی لگائیں گے تو چنگاری تو اٹھے گی, اور چنگاری اٹھے گی تو چلیں گے سارے. رشید بھائی برا نہ مانیے, آپ کو مسئلے کا یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ دے دیں. دیکھیں مسئلہ یہ آپ ناکام ہو گئے. پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے, جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے 70 سالوں میں کوئی 72 دفعہ ہر حکومت کا حصہ آپ بھی رہے ہیں, کے میں بھی ہمارے ساتھ تھے, ہر حکومت میں آپ ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, آپ ان 72 سالوں کے اندر جس حکومت میں رہے, جس نظامت میں رہے, اس کی کارکردگی, ایک یونین کونسل کے چیئرمین کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی وفاقی حکومت سے زیادہ بہتر ہوگی. کیسے ملتی ہے؟ آپ حکومت کے خواہش مند ہیں, آپ اپوزیشن میں تو بیٹھتے ہیں. حکومت کے خواہش مند نہیں, حکومت عوام کی ضرورت ہے کہ دیانتداروں کے پاس حکومت آئے. مسائل کا حل بےایمانوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرنے کی, اپنی حکومت سے احتجاج کرنے کی جرات رکھتے ہیں. یہ ہمارے وزیر اعظم کا حکم ہے کہ اگر ناانصافی کرو تو میرے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ. ہم کھڑے میں ہیں, ہم حکومت میں آپ کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جرات ایئر کنڈیشنر کمروں میں بیٹھ کے مت کریں, آ جائیں شارع فیصل کے اوپر عوام کے ساتھ جرات کریں. قیوم آباد سے لے کر کے قیوم آباد سے معمار تک, لیاری سے اورنگی ٹاؤن تک لوگ سڑکوں پر ہیں. آپ کو مسئلے کا حل چاہیے. وزیر اعظم نے کل گورنر سندھ کو بھی طلب کیا, آپ 2 روپے بجلی کا ٹیرف کو کم نہیں کرا سکتے. کو بھی طلب کیا ہے وہ وزیر اعظم, آپ اس لوڈ شیڈنگ میں بجلی کے ٹیرف تو کم نہیں کروا سکے. آپ مسئلہ کریں گے آنے والے چند دنوں میں ہی آپ کو اس کے الیکٹرک کا مسئلہ. آج صاحب چھا چوندو ان مسئلے جو چھا حل پیپلز جماعت اسلامی پارا چيو ويو, هاणे رشید صاحب پارا چيو ويو تو جيڪڏهن پي ٽي آئی کي نٿو سنڀالجي ته حڪومت انهن جي حوالي کي وڃي. ساڳي ڳالهه پیپلز پارٹی پارا چئی وئی ہے, امتیاز شیخ پارا بھی چيو ہے ته هيسڪو سيپڪو کے الیکٹرک جيڪو ہے سو سندھ حڪومت حوالي کيا وڃن. وفاقی حکومت کان ودیک جيڪو ہے سو سندھ حکومت انهن کي هلائي سگهي ٿي. سندھ حکومت نے بہت کارنامے گراؤنڈ ریئلٹی کے بنیادن سے سندھ گورنمنٹ یہ ॻाल्हि थी करे. مثال طور हींअर मूंखे ॾाढो हमदर्दी आहे पंहिंजे दोस्त जमाल सां, छो जो मुंहिंजो दोस्त आहे PTI में,
पर संदन जेका जमात ऐं जेका पार्टी जे अंदरि जेको इंतिशार आहे न, उहो -1 जो फार्मूलो इमरान ख़ान विझी वियो आहे हिन जे अंदरूनी जहिड़नि खां, अदरवाइज़ अपोजिशन खां उहो भले ख़तरो न करे। हीअं थोरी देरि पहिरीं जमाल चयो पिए त छा तव्हां खां हिसाब किताब माज़ी जो न वरितो वञे, जनाब आली तव्हां हिसाब किताब वरितो, तव्हांजी जेका दोस्त आहे न नेर, उहा असांजो हिसाब किताब वठे थी, पर छा तव्हां खां इहो सवाल न कजे त भई माण्हुनि हींअर सिलेक्टरनि तव्हांखे सिलेक्ट कयो आहे न, 2 सालनि खां हुकूमत में केरु वेठो आहे, तव्हां कयो अवाम जी ख़िदमत, तव्हां असांजे इंतज़ार में छो वेठा आहियो, असांजो एहतिसाब कयो, असांखे जेल में बि विझो, पर माण्हुनि जी ख़िदमत कयो। तव्हां माण्हुनि जे मसइलनि खां कनटार नथा करे सघो, हींअर साबित थी वियो तव्हां नाइल आहियो, तव्हां खां ही तमामु इश्यूज़ हल न थी सघंदा। तव्हांखे यादि हूंदो सभिनि त 3 हॉस्पिटल जेके आहिनि उहे कोर्ट पंहिंजे डिसीजन में चयो, हिकिड़ो कार्डियो हॉस्पिटल NIC विधी, हिकिड़ी ॿारनि जी हॉस्पिटल ऐं ॿी जिना हॉस्पिटल, इहे 3 हॉस्पिटल अदालत चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले कयो। 3 हॉस्पिटल लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत हथ ॿधी चयो त असां वटि कैपेसिटी कोन्हे, कैपेबिलिटी कान्हे, असां वटि पैसा कोन्हनि, मैन पावर कोन्हे, इन करे असां नथा हलाए सघूं, वापसि सिंध गवर्नमेंट हलाए। हाणे जेका हुकूमत 3 हॉस्पिटल नथियूं हलाए सघनि ऐं नथी हलाए सघे, उहा हुकूमत मां तव्हां कहिड़े क़िस्म जी उमेद रखंदव? असीं चऊं था असां माज़ी में ग़लति कयो, असांखे तव्हां जेलनि में विझी छॾियो। जेकॾहिं सॼी अपोजिशन खे जेल में विझण सां हिन क़ौम जो मसइलो हल थींदो, पेट्रोल सस्तो थींदो, अटो मार्केट में हूंदो, खंडु मार्केट में हूंदी, ऐं हू खंडु वारा चोर जेके जहाज़ ते चढ़ी लंडन हलिया विया उहे वापसि अची वेंदा। हिन जो ऑडिटर जनरल चए थो त PTI जी हुकूमत में 3 सालनि जे अंदरि 270 अरब रुपए जी करप्शन थी आहे। हीउ आजिज़ ज़ामरा नथो चए, ही पीपुल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो नथो चए, ही ऑडिटर जनरल थो चए, जंहिं ऑडिटर जनरल जी रिपोर्ट खणी ही हंबोतियूं हणंदा रोडनि ऐं रस्तनि ते, ऐं जवाबु ॾियनि कोन थिए। हिननि मूं चयो त हिकिड़ी वज़ारत जो नालो मुंहिंजो दोस्त ॿुधाए जंहिंजी आउं तारीफ़ कयां, जंहिं में इनक़िलाबी तब्दीलियूं 2 सालनि में थियूं। हिन वटि हिकिड़ी वज़ारत जो नालो करण जे लाइ पोज़ीशन में न आहे। हीउ त पूरो क़ौम थी, तव्हांजो प्रोग्राम पूरी क़ौम ॿुधे थी। आउं सिर्फ़ु इहो थो चवां त हिकिड़ो सिर्फ़ु ॿुधाए मूंखे मोकिलियो जंहिंजे लाइ माण्हू वाह वाह कनि, आउं अची पंहिंजे भाउ खे हार पारायां। चलो आउं पंहिंजी पार्टी खां मशवरा सुठा आहिनि हिनखे हार पारायां। जी जी जमाल साहब, आजिज़ मशवरा ॾाढा सुठा आहिनि। जमाल आउं हिकिड़े महकमे जी ॻाल्हि थो कयां, हिन पूरे प्रोग्राम में तव्हां उहो नालो नथा खणो, माना एॾी त नाइल ई आहे तव्हां। आजिज़ तव्हांजा मशवरा ॾाढा सुठा आहिनि त हिन ईअं कंदासीं त खंडु घटि थी वेंदी, ईअं कंदासीं त पेट्रोल घटि थी वेंदो, ईअं करण सां बिजली ठीकु थी वेंदी, पर इजाज़त वठण बग़ैर तव्हांखे हार पाराईंदो, सॼी क़ौम ॿुधे पई त तव्हां हिकिड़ी वज़ारत जो नालो नथा खणी सघो जंहिंमें तव्हां इनक़िलाबी तब्दीलियूं आंदियूं हुजनि। तवज्जो सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजी ॻाल्हि तवज्जो सां ॿुधो। आजिज़ तव्हांजा MLA तव्हांजे ख़िलाफ़ था ॻाल्हाइनि। आजिज़ मुंहिंजी ॻाल्हि तवज्जो सां ॿुधो, कंहिं नेक्स्ट शो में तव्हांजी ॾाढी कमी ईंदी मुंहिंजी ॻाल्हि। जमाल तव्हांजा MLA तव्हांजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ छो था ॻाल्हाइनि? मुंहिंजा भाउ मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधी यार, मां इहो पियो चवां की तव्हां वटि सभु फार्मूला आहिनि मुल्क में महांगाई ख़तमु करण जा, पोइ पोयां 12 सालनि सां तव्हां सिंध में वेठा आहियो, ही फार्मूला तव्हां पंहिंजी सिंध हुकूमत में अप्लाई छो नथा कयो? उते बि अप्लाई कयो न, त असांजे सिंधियुनि वीचारनि खे जेको ज़ुल्म जी ज़िंदगी गुज़ारनि पिया, मशवरा ॾियण जे लाइ तव्हां वटि खोड़ कुझु आहे, पाण अप्लाई छो नथा कयो? सिंध हुकूमत अप्लाई छो नथी करे? सिंध हुकूमत खे अप्लाई करणु खपे न। 2008 खां वठी 2013 में तव्हांजी हुकूमत हुई, तव्हां अप्लाई कयो? तव्हां अप्लाई कोन कयो? तो मशवरो ॾियणु दुनिया जो सभिनि खे आसान तरीन कमु आहे, पर मां सिर्फ़ु इहो थो चवां कि जेको करप्शन तव्हां हाणे ॿुधाई, तव्हांजी आवाज़ एक्चुअली सही तरह सां नथी अचे, मां तव्हांजी ॻाल्हि पूरी सम्झी न सघियो आहियां। तव्हां चओ था त ऑडिटर जनरल कोई 200 अरब जी करप्शन जी ॻाल्हि कई आहे, 270 अरब जी। आजिज़ गौर सां ॿुधिजो, हीअ 2 साल में 270 अरब थी आहे न, उनखां पहिरें PTI गवर्नमेंट खां पहिरें 1700 अरब जी, गवर्नमेंट में भी थी है ना, 1700 अरब जी करप्शन हुई, जेको घटि थींदे थींदे 270 ते पहुती आहे। ये तव्हांजी कारकर्दगी आहे 1700 अरब जी करप्शन, जेको असां ॾाढी मुश्किल सां महिनत करे हेठि ताईं पहुचाई आहे। उहो ब्यूरोक्रेसी साॻी आहे, ऑफिसर साॻिया आहिनि, सिर्फ़ु 150 पौणा 200 MLA चेंज थिया न, त निज़ाम त उहो साॻियो तव्हांजो लॻायल निज़ाम आहे, जेको तव्हांजो नून लीग जा माण्हू हुया। मुल्क हलाइण जी ब्यूरोक्रेसी हिननि ॿिन्ही जी आहे। असां कोशिशि कयूं था, 2 साल थिया आहिनि, इंशाअल्लाह अॻियां 3 साल हली इन्हनि जो बि सफ़ाई कंदासीं। आप जैसा बड़ी मेहरबानी तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। जी रशीद साहब, क्या कहेंगे? ये हमें ब्लेम गेम नजर आ रहा है, वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, ये मसला किस तरह से हल होगा? बकौल आपके कि बिल्कुल जमात इस्लामी पिछले 8 सालों से सिंध का ये केस लड़ रही है बिजली के हवाले से, लेकिन सूबाई हुकूमत का भी कोई फर्ज बनता था। अब वफाकी हुकूमत खुद अपनी हुकूमत में इतनी बेबस नजर आ रही है, तो फिर किस तरह से ये मामला? इसमें देखें, मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि हुकूमतें जितनी भी रहीं, अभी है मौजूद, सूबे की हो, वफाक की हो, उससे पहले की हो, ये सब की मुश्तरका मुसल्लत किया हुआ जुल्म है। और PTI की हुकूमत जब आई थी तो एक होप थी, उम्मीद थी,
لیکن ان 2 سالوں کے اندر وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے. یعنی اس وقت عوام کو دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ مشترکہ مفادات کونسل ہیں جن میں سرمایہ داروں کا تحفظ ہوتا ہے, غریب آدمی رلتا ہے. اور اس وقت میں تو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کا مسئلے کا حل ہے, اور حل حکومتوں کو ہی نکالنا ہوتا ہے. حکومتوں کا کام احتجاج کرنا نہیں ہوتا. جرأت مندانہ موقف اختیار کریں کہ الیکٹرک کو سرکاری تحویل میں لے لیں. یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اگر بہت زیادہ مخلص ہیں تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چیزوں کو منتقل کرنے کا ایک عمل ہے, اس کو روکیں. گورنرز تو بہتر, یعنی حکومتوں کی کارکردگی اور بہتری تو اس وقت آئے گی نا کہ جب وہ خود کارکردگی دکھائیں گے. آپ کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دیں اور وہ کوئی چیز بنا دے تو آپ واہ واہ تالیاں پیٹنا شروع کر دیں. تو کے الیکٹرک کو سرکاری تحویل میں لیا جائے. فوری طور پر یہ جو نرخیں بڑھے ہیں, بجلی کے ٹیرفس میں اضافہ کیا گیا ہے, یعنی میں جمال بھائی سے خصوصی ریکویسٹ کرتا ہوں شہر کراچی کے لوگوں کی طرف سے, کچھ نہ کریں, کم از کم یہ کام کر لیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر, 48 گھنٹوں کے اندر, 4 دنوں کے اندر جو وقت لینا چاہیں, یہ جو 2 روپے 87 پیسے کا اضافہ ہوا ہے, جب تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی یہ واپس کروا دیں. بالکل. میں دوسرا یہ کہ جی لوڈ شیڈنگ ہم احتجاج پر کھڑے ہیں, ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. یہ شہر کراچی کے الیکٹیبل نمائندے ہیں, بڑی تعداد میں شہر کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. 16 ایم این ایز ہیں, 30-32 ایم پی ایز ہیں اس وقت سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے موجود ہیں. اگر اتنے خیر خواہ ہیں عوام کے ساتھ تو ہی نکل آئیں سڑکوں پر لوگوں کے ساتھ. نفسی صاحب, پیپلز پارٹی کا بھی اپوزیشن کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز بچھانے کے لیے کوئی زمین درکار ہے کے الیکٹرک کو, جبکہ کے الیکٹرک کے جو سربراہ کی جب کچھ دن پہلے ان کا موقف آیا تھا گورنر سندھ سے, تو انہوں نے تو اس بات سے انکار کیا تھا کہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, کہیں کوئی اوور بلنگ نہیں ہے اور کوئی شارٹ فال نہیں ہے. پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کیوں دی جاتی ہیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہے وہ سامنے ہے. اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ نورہ کشتی کی صورت ہوتی ہے صرف, یعنی میں مستقل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دھوکے بازی اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو کہ الیکٹرک اپنے انتظامی معاملات کو گزشتہ 10 سالوں میں درست نہیں کر پائی, جو کراچی کے کھمبوں پر کلر آئل پینٹ نہیں لگا پائی, پچھلی برسات کے اندر 56 لوگ کرنٹ لگنے سے مر گئے, مستقل 3 سالوں سے 137 لوگ صرف کے الیکٹرک نے قتل کیے ہیں. آج بھی فیڈر ٹرپ ہوتے ہیں, آج بھی تار گر جاتی ہے, آج بھی میٹر لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. جب یہ اوور بلنگ کے نام پر, یعنی میرے گھر کا بل 40 ہزار 50 ہزار آ رہا ہے اور 14 گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ موجود ہے, تو اوور بلنگ کے نام سے پیسے وصول کرنا, فیول کی ایڈجسٹمنٹ کے چارجز لینا, ہماری تانبے کی تاروں کو بیچ کر کے سلور کی تاریں لگا دینا, تو ان ساری چیزوں کے بعد بھی اگر کے الیکٹرک اپنے کھمبوں کو بھی کلر نہیں کر پائی تو 10 سال 15 سال کی کارکردگی تو حکومت کے سامنے ہے نا موجود. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت بہت اچھی ہے, یہ دعوے دار ہیں, یہ بہت ساری چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں, یہ کے الیکٹرک کو دوبارہ کے سی میں تبدیل کریں, سرکاری تحویل میں لیں, کارکردگی دکھائیں, اگلی دفعہ ووٹ میں خود بھی ان کو دے دوں گا. یہ تو تب ہوگا نا جب یہ پچھلی باتوں کا رونا بند کر دیں. ابھی ان کا تو احتساب چلنگ سسٹم ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا یہ بتا دیں. جمال صاحب, وزیر توانائی پہ تمام گھنی تنقید تھی, خود تہاں پان یہ گال کئی تو بھئی ظاہر ہے کچھ وزراء جی کارکردگی کے وزیر اعظم جی کارکردگی سے نہ گنڈیو ونے. وزیر اعظم کچھ ڈींहं अॻु में قومی اسمبلی जे फ्लोर ते पिणी ॻाल्हि कई जॾहिं PI वारी रिपोर्ट जो मामलो थियो हुयो त भई इदारनि जे में अंदरि माफ़िया वेठल आहे, उन जे ख़िलाफ़ सख़्त फ़ैसिला करणा पवंदा, ऐं असां सख़्त फ़ैसिला कंदासीं. कॾहिं कया कंदा? 2 साल थियण थिया आहिनि, भला इहे सभु शयूं कॾहिं थींदियूं? छा वज़ीर आज़म में एतिरो कोन्हे त इहो स्टैंड वठी सघे, फ़ैसिला करे सघे? मां अभी लास्ट मां यही ॻाल्हि कयां पियो त ॾिसो माफ़ियाज़ वही वेठा आहिनि जेका पुराणे निज़ाम जा हिरियल आहिनि. उन्हनि खे ख़बर आहे की उन्हनि खे झलंदो केरु कोन, पैसा ॾेई गाॾी हलाईंदा, पंहिंजी मर्ज़ी जो कमु कंदा. ॾिसो हाणे जॾहिं खां हुकूमत आई आहे 2 साल थिया न असांखे, असां आई आहे सभिनि खां जो पहिरें असांजो जेको मसइलो असांखे फेस करणो पए उहो इकोनॉमी जो. इकोनॉमी खे मुंहुं ॾिनो, हुन खां पोइ सियासी मामलात बि हलंदा रहिया. 1.5 सालनि में पोइ हाणे पोएं 5 महीननि खां हीउ मुल्क कोविड जी वजह से परेशानी आहे. त असां गॾोगॾु हिकिड़ी हुकूमत पोएं 70 सालनि जा जेतिरा बि ख़राबियूं आहिनि 1 2 3 4 कंदे कंदे हिननि खे ठीकु करण जी कोशिशि कयूं था. ॾिसो PIA वारो मामिलो आहे, सॼी ज़िंदगी PIA जी गाॾी ईअं ई हलंदी हुई. अॼु कंहिं हिमत कई आहे, कहिड़ी तनक़ीद पई थिए, असांजे मथां तनक़ीद थींदी त असां कंहिं बि शइ खे ठीकु करणु वेंदासीं त तनक़ीद थींदी.
अच्छा, अॼु यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान जे मथां पाबंदी लगाई आहे असां पंहिंजो निज़ाम ठीक करे यूरोपीय यूनियन खे मुतमइन कंदासीं, 2 महीननि खां पोइ 3 महीननि खां पोइ यूरोपीय यूनियन असांखे अलाउ करे छॾंदी। असां फ़ख्र चई सघूं था असेंबली में बि कि असां हाणे इन इदारे खे इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करायो आहे। त असांखे हिकु हिकु इदारे खे ठीकु करणो पवंदो। वक़्ती परेशानी आहे, अपोजिशन जो कमु आहे तनक़ीद करणु, असां उनखे सीरियस अंदर जी नथा ख़बर दी यार इन हवाले रिपोर्ट या जेका पब्लिक थी इन हवाले सां तमामु घणी तनक़ीद थी त भई इनखे पॉलिसी तौर ते पहिरीं डिस्कस कयो वञे। सॼी दुनिया में तमामु घणी बदनामी थी आहे पायलट जे हवाले सां, अंडरग्राउंड कयो वियो पायलट। अमेरिका में हिकिड़े कारे जी हलाकत खां पोइ हिकिड़ो जेको सियाफ़ा माण्हू हो उन खां पूरा अमेरिका जो बेड़ो गर्क थी वियो आहे। छा अमेरिका जी बदनामी थिए थी? एहतिजाज आहे न, को निज़ाम ख़राब आहे न। ये तो तां जा पंहिंजा पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ एमपीएस आहिनि, अॻवान आहिनि, उहे बि वज़ीर तवानाई जे ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदा, तां छो नथा एक्शन खणो? ॾिसो जेको रशीद भाई ॻाल्हि पियो करे न, मां हिन जी ॻाल्हि सां 200% मुतफ़िक़ आहियां त के इलेक्ट्रिक एतिरो हिकिड़ो नाअहल इदारो आहे जंहिंजे मथां सख़्तु डंड जी ज़रूरत आहे ऐं असांजो वज़ीर बिजली जेको आहे उहो डंडो नथो खणे। असांजी शिकायत इहा आहे ऐं इन जे लाइ गवर्नर सिंध बि इस्लामाबाद वियो आहे, फिरदौस नक़वी साहिब लीडर बि इस्लामाबाद में कल्ह थी अॼु आयो आहे। त असां पंहिंजे प्राइम मिनिस्टर खे सम्झाइणु चाहियूं था कि ॾिसो इहो कराची जे शहर जा हालात इहे आहिनि कि असांजो हिकिड़े मिनिस्टर जे करे असांजी गवर्नमेंट ते माण्हू आङुर था खणनि। तो इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि, इन जे लाइ प्रैक्टिकली लॻा पिया आहियूं सभु कोशिशि में। ईअं न आहे त अगरि सिर्फ़ु असां सड़क ते वेठा आहियूं त को मीडिया कवरेज जे लाइ वेठा आहियूं, इन जो मक़सदु मीडिया कवरेज न आहे। असां पंहिंजी गवर्नमेंट खे बावरदा करायूं कि असां इलेक्टेड नुमाइंदा सड़कनि ते वेठा आहियूं, त इन जो मतिलबु का शइ सही न आहे। इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे 2-3 ॾींहंनि में तव्हांखे के इलेक्ट्रिक जे बारे में तव्हांखे सुठी हिकिड़ी ख़ुशख़बरी मिलंदी। रशीद साहब, इट मीन्स कि चले जमाल साहब ने 2-3 मरतबा कहा है कि एतराफ़ हो चुका है कि खुद पीटीआई में इस तरह के वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा हैं जिनकी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हुकूमती कारकर्दगी एक तरफ, आवाम भी जो है वो अजाब में है। देखें, कोई भी चीज़ नीचे से नहीं सड़ती, ऊपर से सड़ती है। और यानी अगर वुज़रा हैं वफाकी काबीना के अंदर तो क्यों एक्शन भी उनको एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? वजीर आजम साहब बहुत जुर्रतमंदाना इकदाम करते रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। तो जब इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं तो कोई चीज़ सामने आ गई है, इनके अपने लोग रो रहे गा रहे हैं, तो उसके नतीजे में फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए। रशीद भाई, फौरी तौर पर नहीं होता। देखिए, जो एहतिजाज हो रहा है उस पर के इलेक्ट्रिक को भी गले से पकड़ा गया होगा ना, ऐसा तो नहीं है। हम तो 10 साल से ये बात कर रहे हैं ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा, बिजली के वजीर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा, नेपरा की अपनी रिपोर्ट होगी, उसके बाद मसला देखें, ये 10 दिन का नहीं है, मसला ये 10 सालों का है। इन 10 सालों के अंदर लोगों ने सफर किया है। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले खान साहब एहतजाज करते थे तो उनको सारे इदारों का पता था, तो क्या इनको पता नहीं था कि पीआईए में क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बाकी हुकूमतों में तो वजारतें बाद में तय हुई थी ना। पीटीआई की हुकूमत आने से पहले वजारतें तय हुई थी, इनकी वर्किंग थी, ये काम कर रहे थे, इनके पास टेक्नोक्रेट्स थे। लेकिन इतनी सारी चीजों के साथ 1 करोड़ नौकरियों का सैलाब, 50 लाख मकान, वो शोभा जाती तैयारियों के साथ ये हुकूमत आई थी, तो हम सब ने ये उम्मीद रखी थी, ठीक है हम अपोजिशन में बैठे हैं, उम्मीद रखी थी कि वर्किंग के साथ लोग आए, कुछ कर जाएंगे। लेकिन 2 सालों के अंदर ये हुकूमत तो पिछली हुकूमतों से ज्यादा नाअहल साबित हुई है। रशीद, देखो, जब आप मेरे भाई, जब आप 8 सालों से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हो, तो अब जाके उनका दरवाजा भी खटखटाओ ना, जिन्होंने 8 साल तुम्हारी नहीं सुनी और इदारा वैसा ही वैसा ही है। हम 8 साल से ये बात कर रहे हैं, हमें इन 2 सालों में मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो इसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को भी कहता हूँ, मैं इसका मुस्लिम लीग को भी कहता हूँ, मैं एमकेएम को भी कहता हूं। मैं तो आपको ये बात बताऊं कि हमारे वक्त के एमएनएस इस तरह के रहे हैं जो के इलेक्ट्रिक की केबल का ठेका लेते थे। मुख्तलिफ पार्टियों में, वफाकी हुकूमतों, सूबाई हुकूमत में बैठे हुए लोगों, एमपीएस एमएनएस के बच्चे, भांजे, भतीजे, मुख्तलिफ जो है वो इलाकों के कोऑर्डिनेटर के इलेक्ट्रिक के लगे हुए हैं। 2.5, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है, किसी को पार्टी फंड मिलता है, किसी घर का चूल्हा जलता है, कैसे लोग बात करेंगे? हम तो 8 साल से मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, एमकेएम के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। आप अपनी कारकर्दगी बेहतर कर दें, हम आपको दोनों हाथ उठाकर सलाम करेंगे। आपकी कारकर्दगी खराब रहेगी तो जिस तरह हम बाकी लोगों को सड़कों पर रगेते रहे, आपको भी रगेते हैं। मैं आपसे कहूं कि इत्तेहादियों ने, एमकेएम ने ऐलान कर दिया, जीडीए ने ऐलान कर दिया कि वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर पाई इनके लोगों के लिए। वो दिन बहुत जल्द आने वाला, जिस दिन रशीद भाई दोनों हाथों से सलाम करेगा हमें। मैं आपको सिर्फ ये
ये बताना मैं चाह रहा नेक था ख्वाहिशात कि देखें, रखता हूँ। ये वक्ती लॉलीपॉप तो नहीं होगा ना? मैं फिर नेक इलेक्ट्रिक ख्वाहिशात जाने से। रखता हूँ। देखें इन्होंने कहा आपके मुल्क के इदारे 2-3 दिन में मसला हल 70 करेंगे। सालों से बिगड़े हुए हैं, आपके बिगड़े हुए ना। अब मुझे एक चीज बताएं, आपके मुल्क में पीआईए ठीक होना है, आपके मुल्क में रेवेन्यू ठीक होना है, आपके मुल्क में रेलवे ठीक होना है, आपके मुल्क में बिजली ठीक होनी है, आपके मुल्क का पानी का निजाम, यानी तमाम इदारे ठीक होने हैं। उसके लिए आपको हमारे जल्दी मुल्क में सबसे पहले हुक्मरानों को ठीक होना है। हुक्मरान बहुत अच्छे हुक्मरान हैं। ठीक होंगे, हुक्मरान सारी चीजें बिल्कुल खुद ठीक ब खुद है। ठीक हो जाएंगी। हुक्मरान 100% देखें, अगर लोग ठीक है। शेयर लेते आपको होंगे, हुक्मरानों लोग पे चंदा भरोसा लेते करना होंगे, पड़ेगा। लोग पार्टी ये वो फंड माजी के लेते होंगे, हुक्मरान लोग नहीं है। दोस्तियां जो निभाते इस मुल्क होंगे, को खा जाते तो थे, चीजें ठीक मुल्क नहीं से होंगी। बाहर अपनी जायदादें बना देते, ये वो हुक्मरान नहीं है। मैं हुक्मरान से मुराद वज़ीर-ए-आज़म अरे को लेता हूं। आपकी कैबिनेट के मैं ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की इल्जामात बात हुए, कर रहा आपने ही हूं। फैसले किए। मैं आपसे कह रहा हूं फिरदौस कि आशिक यही अवान वज़ीर- साहिबा यही आपके वज़ीर-ए-आज़म- सामने है, यही जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके आपके सामने, CIA को कौन भी से ठीक लोग करेगा। नहीं है? यही वज़ीर-ए-आज़म आपने रेलवे तो को भी मांगे ठीक तांगे करेगा। के लोग बना यही के हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म बनाई है। इसके इलेक्ट्रिक को भी ठीक लेकिन करेगा। अब ये जरा खतरनाक सूरत हाल इसलिए है जमाल साहब कि आपकी आपके इत्तेहादी जो हैं वो भी इस मामला के खिलाफ आकर खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि हम खुद एहतजाज, एमक्यूएम की मिसाल ले लें, मैं उन्होंने आपसे ऐलान कह कर रहा हूं दिया, कि जीडीए ऑलरेडी कह चुकी है। एमक्यूएम खड़ी हुई है इस इशू पर, तो बड़ा जायज इशू है। एमक्यूएम आज हमारे कैंप में भी आई हुई थी, जो मैं आपके शो पे लेट हुआ, वहां भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो हमारे कैंप पे भी उन्होंने शिरकत की है। जायज इशू है। अब ये इलेक्ट्रिक के खिलाफ है या हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ है? हम तो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतना संगीन सूरत हाल है कि आपकी हुकूमत के जो अरकान है वो इस एहतजाज की तवज्जो आप पर बावर कराना चाह रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा गलत कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने, आप इस पर एक्शन लें। मतलब आप देखिए, लोगों के अरकान की भी सुनवाई मैं करनी एक आसान चीज नहीं की है। और वजाहत और इनसे गारंटी ले लूं, होने जा रहा है जो आपको एक चंद दिन चीज में की नजर आ और जाएगा। इनसे वजाहत और गारंटी ले लूं। देखें, हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हम के इलेक्ट्रिक को कौम का पैसा लूट कर सेफ एग्जिट नहीं देने देंगे हुकूमत को। इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें एक बदबू और खुशबू ये आ रही है, एक सेंस आ रहा है कि ये के इलेक्ट्रिक को सेफ एग्जिट देने के लिए शंघाई इलेक्ट्रिक को यानी स्विच ऑन नहीं करने देंगे हम, जब तक ये हिसाब किताब नहीं करेंगे, जब तक ऑडिट नहीं आएगा, जब तक कौम की दौलत वापस नहीं आएगी। इस वक्त ये जो तमाशा चल रहा है, ये जो मगरमच्छ के आंसू बह रहे हैं, हम तो इस वक्त ये के इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक में स्विच करने नहीं देंगे जब तक मसला हल नहीं करके देंगे, जब तक हमारे पैसे वापस नहीं लाके देंगे। पीछे कहानियां ऐसी सुनने में आ रही चीजें नहीं चलेंगी। हैं। मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ना सिर्फ पीआईए, रेलवे, बहुत सारे इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक आपके ऊपर कैबिनेट में जो माफिया काबिज है, जो जिसके हवाले से आप लोगों को एहतजाज करना पड़ा है, लेकिन वो इधर से उधर नहीं हो रहे, उसके खिलाफ भी स्टैंड लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज इन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।